हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आर्मी अग्निवीर में अगर आपको भी जाना है 2026 में, आपके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, एज लिमिट क्या रहेगी और एक साल में दो दो आपकी एग्जाम लगेंगे, वास्तविकता आप सभी के सामने पूरी जानकारी आप सभी के साथ में साझा करने वाला हूं। साथियों, जो भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आर्मी के दीवानों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए साथियों, इस प्यारे से सेशन को देखिए आप सभी। आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट जो 2026 है, ये तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि भाई 1 लाख पदों पर भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। भारतीय सेना में अब हर साल 1 लाख अग्निवीर जवानों की भर्ती की जाएगी। 2026 में रिटायरमेंट भर्ती, ये आप देख सकते हैं यहां पर क्लियरली। तो ये आपके पास में बड़ा मौका है, 1 लाख पदों पर भर्ती है। तो यहां पूरी जानकारी डिटेल में ले लो सभी युवा साथी। आओ देखो, शुरू कर देते हैं इस प्यारे से सेशन को। तो यहां पर आप सभी को क्लियरली दिया हुआ है भाई 2026 की जो फुल डिटेल है। तो इसमें अगर हम कुल वैकेंसी की बात करें तो कुल जो वैकेंसी रहेंगी हमारी, इसमें कुल वैकेंसी लगभग ये मानो 82,000 के आसपास है इस बार। 82,000 क्यों है? क्योंकि टोटल जो पोस्ट है 1 लाख, उसमें आपकी पोस्ट करीब 18,000 के आसपास एयरफोर्स और नेवी की भी है। कभी आप ये सोचो कि भारतीय सेना का मतलब केवल आपके थल सेना से ही है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं, कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा, घबराना मत। जैसे एक तो होता है जीडी, एक होता है क्लर्क, एक होता है टेक्निकल, एक होता है ट्रेडमैन और एक होता है नर्सिंग असिस्टेंट। ठीक है जी, एक होता है आपका WMP। सबके बारे में फुल जानकारी ले लो। क्वालिफिकेशन की बात करता हूं मैं। सबसे पहले योग्यता, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बच्चों का रहता है वो योग्यता का रहता है। इसके बाद में आपको कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए और आप वास्तव में तैयारी करते हैं तो। ठीक है, योग्यता जीडी की मैं बात करूं, सबसे पहले तो आपको जानकारी रखनी है 10वीं आप पास हो। 10वीं में 45%, कितना? 10वीं में 45%, 10वीं में 45% व किसी भी विषय में 33% से कम नहीं होने चाहिए। 33% से कम ना हो। अगर कम है तो फॉर्म मत भरना, इस इंतजार में रहना कि आपका आर्मी में सिलेक्शन होगा। अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर मैंने 10वीं क्लास में मेरे गणित में 26 नंबर थे, मेरे 32 पॉइंट कुछ थे, मेरे 31 थे, फॉर्म मत भरने की सोचना। एक बात क्लियर है, आपके पास में 10वीं क्लास में कितने भी विषय हैं, किसी भी विषय में अगर आपके 33 नंबर से कम है तो दिमाग मत लगाओ, कतई भी किसी से मत पूछो, आप किसी के लायक नहीं है, आप कहीं भी फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, आर्मी में इसमें आप नहीं भर पाओगे, जीडी में। ठीक है, अच्छा, ना जीडी में भर पाओगे ना ट्रेडमैन में, किसी में भी नहीं भर पाओगे। क्लर्क की बात सुन लो। अब जो भी लड़का क्लर्क में भरना चाहते हैं, आप 12वीं पास होने चाहिए 60% अंक के साथ, 60% अंकों के साथ, आपके 60% अंकों के साथ। ठीक है, किसी भी विषय से हो, किसी भी विषय का मतलब आप आर्ट से हो, साइंस से हो यानी कि PCM से, और जो अगर आप बायो से हैं तो ध्यान रखना बायो के साथ में एडिशनल आपके पास में मैथ्स होना चाहिए। अगर आपके पास में बायो के साथ में मैथ्स नहीं है तो भी आप क्लर्क के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गई, लेकिन यहां एक बात और ध्यान रखनी है, इन इंग्लिश 50% आपके इंग्लिश में होने जरूरी हैं। इंग्लिश में 50% होने जरूरी हैं, क्लर्क की ये है। टेक्निकल में आ जाओ। टेक्निकल में आप केवल और केवल, ध्यान से सुन लेना सभी, कभी बाद में यों को समझ में नहीं आई। ठीक है, बहुत से अभी भी करेंगे। 12th में PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCM से आपने 12वीं पास की हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 50% अंक के साथ, 50% अंक आपके होने चाहिए। फिर से वही, किसी भी विषय में फेल नहीं होने चाहिए, किसी भी विषय में 33% से कम नहीं होने चाहिए। अगर किसी विषय में 33% से कम है तो आप फिर फॉर्म भरने की मत सोचो। ट्रेडमैन में बात करते हैं, एक होता है 8वीं से, एक होता है 10वीं से। तो दोनों में ध्यान रखो, आपको जो ध्यान रखना है 8वीं पास में, तो आप 8वीं केवल पास होने चाहिए, केवल 8वीं पास। जो 8वीं से होता है, मैं उसको आपको ट्रेडमैन का भी बता देता हूं, ध्यान से समझ लो। ट्रेडमैन का भी सुन लो ध्यान से। ठीक है,
चलिए मैं अगला पेज कर लेता हूं एक बार आपको, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। जो हमारे पास में ट्रेडमैन है, ट्रेडमैन के लिए आपके पास में 2 योग्यता है, एक तो है 8वीं पास और एक है 10वीं पास। ठीक है, 10वीं पास और 8वीं पास। 10वीं पास जो होते हैं हेल्पर होते हैं, केवल 8वीं पास, केवल 8वीं पास, और कुछ नहीं चाहिए आपके, ना परसेंटेज से मतलब है ना किसी से, केवल 8वीं पास। 10वीं में प्रतिशत रिक्वायर्ड नहीं है, आपके कितने परसेंट है उस बात से मतलब नहीं है, लेकिन आप किसी भी विषय में 33% से अगर कम है किसी भी विषय में तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, नहीं भर सकते। ठीक है, 10वीं पास से आपको 45% की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी भी विषय में 33% से अगर कम है किसी भी विषय में, फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते। ये आपकी क्वालिफिकेशन रही है सारी की सारी। ठीक है, कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट करके बताना, आगे बढ़ जाओ। ऑनलाइन फॉर्म हमारे कब से होंगे? तो ऑनलाइन फॉर्म जो है हमारे जनवरी में शुरू हो जाएंगे और भाई फरवरी तक भरे जाएंगे, यानी कि जनवरी व फरवरी में आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल हो जाएंगे 2026 में, ज़्यादा समय है नहीं। ऑनलाइन एग्जाम आपका अप्रैल से मई के बीच में कभी भी हो जाएगा। रिजल्ट जो आएगा आपका वो जून में आएगा, और फिजिकल जो होगा जुलाई, जून जुलाई अगस्त, भयंकर गर्मी का मौसम होता है जून जुलाई, तब आपका क्या लगेगा? फिजिकल लगेगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बता देना किसी को कोई डाउट हो तो। आगे देखो, डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आप यहां देखो, हर साल जब भर्ती आती है, 2023 में भर्ती आई 1 अक्टूबर 2002, है ना, ये देखना आप, डेट 1 साल आगे बढ़ रही है, सेम टू सेम रहती है। 1 अक्टूबर 2002, 1 अक्टूबर 2003, 1 अक्टूबर 2004, 1 अक्टूबर 2005। आपकी 2026 में जो एज लिमिट है 1 अक्टूबर 2005 से 1 अप्रैल 2009 के बीच होनी चाहिए, या इतनी होनी चाहिए। अभी भी बहुत से बैठे हैं, है ना, कटका और छटका, जो बोलेंगे समझ में नहीं आ रही डेट ऑफ बर्थ में फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं। तुम भी देख लो एक बार। क्या अगर आप 2004 में पैदा हुए हो तो फॉर्म नहीं भर पाओगे, 2003 में पैदा हुए हो तो फॉर्म नहीं भर पाओगे, 2002 में पैदा हुए हो तो फॉर्म नहीं भर पाओगे, इधर 2010 में पैदा हुए हो नहीं भर पाओगे, 2011 में नहीं, 2012 में नहीं। अरे समझ गए होंगे। अगर आप 2004 में पैदा हुए तो नहीं भरोगे, आप ओवर एज हो चुके हो। 2003 में पैदा हुए तो नहीं भरोगे। अब ये तो बात समझ में आ गई। अभी बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो चटका हैं, जो प्योर चटका हैं, अभी उनके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है जी। 2005 है मेरी डेट ऑफ बर्थ, लेकिन अभी मैं कंफ्यूज हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं इसके लिए एलिजिबल हुआ नहीं, तो वो भी समझ लो। अगर आप ये देखो 1 अक्टूबर 2005 लिखी हुई है, अगर आप अक्टूबर से पहले सितंबर 2005 से समझ लेना, सितंबर 2005 में पैदा हुए हो तो भी फॉर्म ना भरो है। मुझे पता है बहुत सारे बैठे अभी जिनको इसमें कंफ्यूजन रहेगा, और वो बार बार मैसेज भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, खूब परेशान करेंगे। तो उनको यही बता दूं, सितंबर से पहले क्या आता है? अगस्त, अगस्त से पहले हाँ जुलाई है, जुलाई। तो ये 2005 में जो भी जन्मे हैं, कि ठीक है, कौन कौन से महीना के? सितंबर के, अगस्त के, जुलाई के, फॉर्म नहीं भर पाओगे, ओवर एज हो चुके हो। ठीक, और या जुलाई से पहले के भी हो तो भी फॉर्म नहीं भर पाओगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जनवरी से सितंबर तक जो भी जन्मे हैं 2005 में, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 1 अक्टूबर के बाद के फॉर्म भर पाएंगे, 1 अक्टूबर के बाद के फॉर्म भर पाएंगे। उम्मीद है बात समझ में आएगी होगी। कोई चटका अभी भी बचा होगा जिसको समझ में मामला नहीं आ रहा होगा, वो नीचे कमेंट कर देना, उसको हम बता देंगे। ठीक, चलो, तो क्वालिफिकेशन आपको बता दी है। और इसमें हम एग्जाम वगैरह की बात करें तो सबको पता होनी चाहिए। जो जीडी है हमारा, सबका ही अलग अलग बता दिए रहा हूं मैं, ध्यान से देख लो, सभी के लिए अलग अलग। जीडी में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और जी आपके सभी में 50 होंगे, क्लर्क में भी 50 क्वेश्चन होंगे, टेक्निकल में भी, ट्रेडमैन में भी, सभी में। लेकिन ट्रेडमैन को और हम जीडी को एक जगह रखें तो ज़्यादा बढ़िया है,
क्लर्क के 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन टेक्निकल के, लेकिन ये जो होते हैं 4-4 नंबर के होते हैं दोनों के, तो इनका दोनों का पेपर जो होता है 200 नंबर का होता है। आप नंबर छोड़ो, आप तो ये दिमाग में रखो कि जी 50 क्वेश्चन में से कितने करने हैं। चाहे तो टेक्निकल में फॉर्म डालो आप, चाहे क्लर्क में, 50 में से कम 40 क्वेश्चन करने का जज्बा आप रखो, तो बाद में ये नहीं पूछने की जरूरत पड़ेगी कि मेरा होगा या नहीं होगा। भाई पास तो आप 30 क्वेश्चन पे भी हो जाओगे, 30 करके आ रहे हो तो भी, लेकिन फिजिकल करके बाहर निकलो फिर क्या मजा है। इस वजह से 40 क्वेश्चन आप करके आओ। जीडी आपका प्रत्येक प्रश्न होता है 2 नंबर का, जो कि आपका 100 नंबर का ये पूरा पेपर होता है, ठीक है। और 100 नंबर का क्या होता है, फिजिकल। तो ये प्रक्रिया आपकी रहने वाली है ना। और आर्मी जीडी में आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है, और जो क्लर्क है, क्लर्क के लिए बता दूं 162 सेंटीमीटर है। टेक्निकल को बता दूं, टेक्निकल की और एनए की, नर्सिंग असिस्टेंट की, इनकी दोनों की जो है 170 सेंटीमीटर है, और जीडी की भी 170 है, ट्रेडमैन की भी 170 है, सबके लिए 170 है। क्लर्क के लिए बस कितनी है, 162 सेंटीमीटर हाइट है। बाकी फिजिकल की मैं बात करूं, रेस की, तो रेस में आप सबको पता होना चाहिए भाई। रेस के विषय में अगर मैं बात करूं तो देखो सीधी सी बात है, आपका जो टाइम है घर पे, आप वो छोड़ो, मैं बता रहा हूं क्लियर, 5:15 से नीचे का टाइम होना चाहिए, ठीक है। 4 ग्रुप बनेंगे, एक बनेगा आपका ग्रुप जीडी और ट्रेडमैन की बता रहा हूं, ठीक है। 4 ग्रुप बनेंगे बेटा। जीडी के लिए बता रहा हूं, आपको ध्यान से सुन लो। 5:30 तक मारोगे, ठीक है, और 5:31 से मारोगे 5:45 तक, ठीक है, 5:45 तक। एक जी 5:46 से मारोगे रेस कितने तक, 6 मिनट तक। और एक है जी 6:01 से 6:15 तक। ये आपका फिजिकल का पैरामीटर है जो आपको मारना है। ये फर्स्ट ग्रुप में, ये सेकंड में, ये थर्ड में, और ये फोर्थ में। इस तरीके से आपका फिजिकल रहेगा। और नंबर बता दूं मैं, ये 60 नंबर मिलेंगे, यहाँ 48 मिलेंगे, यहाँ 36 मिलेंगे, और यहाँ 27 मिलेंगे। इतने नंबर आपको मिलेंगे। अब आप देख लो कि कितने का स्कोर आपको करके आना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर्म आपके जनवरी-फरवरी में शुरू हो जाएंगे, और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद साथियों।